ये सीजिंग के आड़ में बहुत सारी शिकायतें ऐसी लगातार मिल रही थी कि सीजिंग करने वाले जो एजेंट हैं वो लोगों को रास्ते में रोक करके अपमानित करते हैं, उनको धमकाते हैं, उनकी गाड़ियां छुड़ाते हैं और उनको सीजिंग के ऑफिस में ले जा करके उनको डरा धमका करके उनसे कुछ कागजों में साइन करा रहे हैं। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन शिकायतों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज डायल 112 पर जब दोपहर में 2 बजे के आसपास फरियादी संदीप जलाया, जो कि नलखेड़ा के पास में बाई गांव नाम से ग्राम का एक किसान है, वो अपनी अर्टिगा कार से नलखेड़ा से इंदौर की तरफ जा रहा था, तब 2 व्यक्तियों ने उसका पीछा किया था और पीछा करके गाड़ी आगे लगा करके और उनको रोक करके और उनसे बदतमीजी की और उनकी कार छीनने की कोशिश की और उनको धमकाया कि भाई 5,000 की या तो जो भी किस्त है तुम्हारी अभी जमा करो, नहीं तो तत्काल तुम्हें ये गाड़ी छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। वह व्यक्ति जब घबरा गया उसने पुलिस का सहारा लिया, 112 पर उसने डायल किया। डायल 112 तत्काल चूँकि पास में ही थी वो पहुँची और दोनों पक्षों को जब थाने लाई और दोनों पक्षों की बात सुनी, तब इनसे पूछा गया आरोपी गण से कि आपके पास कोई अधिकार पत्र, कोई अथॉरिटी लेटर या कोई वैलिड रीज़न है इनकी कार रोकने का, तब वो कुछ भी नहीं बता पाए। उनका आपराधिक रिकॉर्ड सर्च किया गया, जिसमें से श्रीकांत नाम का जो व्यक्ति है, जो कि इस सीजिंग से जिसका कोई भी लेना देना नहीं था, उसके 4 रिकॉर्ड पूर्व के छेड़खानी, घर में रात्रि में घुस कर के तोड़ फोड़ और बलवे का और चाकूबाजी का और एक अन्य मारपीट के कुल 4 प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं। इसी प्रकार जो सीजिंग कंपनी का सो कॉल्ड जो एजेंट बन के आया था, जिसके पास भी कोई आईडी कार्ड वगैरह या कोई अथॉरिटी लेटर नहीं था, जिसका नाम छोटे लाल अहिरवार है, दोनों ये जैतपुरा के रहने वाले हैं, दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। दोनों ने फरियादी की कार को रास्ते में रोक करके शंकरगढ़ के पास में और उससे कार छीनने की कोशिश की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 126(2), 296(1), 115(2), 351(3), 308(2), 308(3), 308(4), 3(5) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके इनको गिरफ्तार किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जाकर कल इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या सर छोटे लाल के खिलाफ भी बताया जा रहा है कि कुछ प्रकरण है दर्ज? छोटे लाल के ऊपर भी पूर्व के 5 अपराध हैं। इसी प्रकार से श्रीकांत के ऊपर गंभीर अपराध हैं, करीब 4 अपराध उसके ऊपर पूर्व से हैं। ठीक है। देवास पुलिस की विद्वेषतापूर्ण कार्रवाई लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की जा रही है। ये एक श्रृंखला हो चुकी है जिसके कारण आज हमें यहाँ पे बैठना पड़ा। आज का एक प्रकरण है, हमारे साथी एनएसयू के जिलाध्यक्ष हैं श्रीकांत चौहान जी, वो सीजिंग का कार्यक्रम करते हैं, सीजिंग का धंधा करते हैं और जब उन्होंने एक ट्रक को रोका और उससे कहा कि भैया तुम्हारा ट्रक का मेरे पास इंटीमेशन लेटर है और इसकी मैं रसीद काटना चाहता हूँ, तो उसने सीधा जो है 112 फ़ोन लगाया, गाली गलौज करी हमारे साथी के साथ और कहा कि मैं जो बताता हूँ। उसने कहा ठीक है भाई, तेरे को दिक्कत है, हम थाने में चल के बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास इंटीमेशन लेटर भी है। उसने बीजेपी विधायक से किसी से फ़ोन लगवाया और जिलाध्यक्ष पे FIR दर्ज करवाई। हमने कहा इसने भी गाली गलौज करी है, इसने बदतमीजी करी है, इसने ट्रक रोका, कोई बात है, चलो आप उस पर कार्रवाई कर दो। इसकी तरफ से भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि अनिश कुमार वर्सेस बिहार राज्य के नियम ये कहता है कि 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा के मामले में जमानत थाने से ही मिलती है, मुचल के मिलती है। लेकिन पुलिस दोनों ही मामलों में, चूँकि वो कांग्रेस कार्यकर्ता दलित साथी है, तो उसके खिलाफ अत्याचार कर रही है और ऐसे कई मामले। ये तो एक मामला बताया मैंने। हमें बैठने का कारण आज अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर जो बैठे हैं, उसके कारणों में एक हमारा विकलांग सरपंच है विजयगढ़ मुर्मिया का, सेंधव जी, विजय सेंधव, उसके हाथ से वो लूला है, पैर से लंगड़ा है, अपाहिज साथी है हमारा, उसके ऊपर किडनैपिंग धारा में प्रकरण दर्ज किया गया। जब मैंने इसके साथ संबंध में बात की थी, उनका मैं जांच करवाता हूँ, जांच में भी उसको कोर्ट में पेश कर दिया। हमारा एक साथी है, जनपद सदस्य है, मंडलम अध्यक्ष उस्मानिया से, उनके बेटे पे FIR दर्ज, उनके बेटे का सिर फाड़ दिया बीजेपी के नेता ने, और जब FIR दर्ज करवाने गए तो आज तक 1.5 साल से ऊपर हो गया है। वो एडमिट भी रहा एक लंबे समय तक इंदौर अस्पताल में, लेकिन सिर में चोट थी, 307 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए था, वो आज तक दर्ज नहीं किया गया। हमारा एक साथी है, जनपद पंचायत का, नगर पंचायत का उपाध्यक्ष लोहारदा का, उसने भ्रष्टाचार के संबंध में एक पोस्ट लिखी थी, उसके ऊपर FIR दर्ज की गई। हमारा साथी राहुल पवार है, जिसने जो है रोड पे गड्ढों को लेकर आंदोलन किया, उस पर FIR दर्ज कर दी गई। लेकिन जब देवास में ये रोड ब्लॉक कर दिया गया, नगर निगम को जो है घेरा गया,
कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की गई और ये तक कह दिया गया विधायक पुत्र द्वारा कि नगर निगम मैंने मैं तोड़ दूंगा, तब स्वतः संज्ञान लेके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे दिवंगत नेता प्रवेश अग्रवाल जी 6 महीने पूर्व की घटना है, उन्होंने केक काटा था अपने जन्मदिन पर, उन पर स्वतः संज्ञान लेके पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन वहीं विधायक मुरली बाबरा ने जब तलवार लहराई तो उन पर एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। तो पुलिस क्या सिर्फ बीजेपी कठपुतली बन के काम कर रही है या उन्हें अपने अधिकार का और कर्तव्यों का बोध नहीं है? जिस किसी बीजेपी कांग्रेस ने उनको एसपी या टीआई या डीएसपी बना दिया है, ये अपनी मेहनत से, अपने तप से, अपने परिश्रम से खुद पढ़ लिख के बने हैं। लेकिन आज इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा लगा है संविधान भूल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कठपुतली बन काम कर रहे हैं। क्या मांगे आप? मेरी मांग ये है कि जो प्रकरण मैंने गिनाए हैं इन सभी प्रकरणों में कार्रवाई हो, कहीं खात्मे की तो कहीं प्रकरण दर्ज करने की, और जो आज का मामला है श्रीकांत चौहान का उसको मुचलके पे छोड़ा जाए और उसकी तरफ से भी क्रॉस कायमी की जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।